प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजिस नेट साहित्य दर्पण में। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, अब बात करती हूँ स्मार्ट स्टडी का, है ना? खासकर जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट थे मेरे पास कि मैम तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें? कैसे स्टार्ट करें? समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हिंदी हो। तो बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको स्मार्ट स्टडी तैयार करने के लिए या यूँ कहें कि 90 दिन आपके पास और बचे हैं। हो सकता है जून में यानी चांस है 78% 70% या यूँ कहें कि 80% चांस है कि आपके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे जून में ही होंगे। है ना? तो आपके पास 90 दिन का समय है, तो इन समय में आपको कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है? तो सबसे पहले अभी इस वर्ष का 2021-22 20-21 का जो कट ऑफ आया है सबसे पहले उसको देखो। आप जिस कैटेगरी के हैं, ठीक है? सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, चाहे आप जिस विषय से हों। मेरी बात को ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, इसको अमल करो। तो सबसे पहले आपको कट ऑफ देखना है कि फला-फला कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहा, फिर अपना कैटेगरी देख लेना, आप जनरल के हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस हैं, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी हैं, कट ऑफ देखो, कट ऑफ को लिख लो कि इतना कट ऑफ इस बार वर्ष का है। यदि ना हो आपके पास वो पीडीएफ तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि सिलेबस को देखना है, ठीक है? सिलेबस को देखना है, सिलेबस को देखना ही नहीं बल्कि रट लेना है। चाहे वो फर्स्ट पेपर के 10 इकाई हो, चाहे वो सेकंड पेपर के 10 इकाई हो। पे उसको रखना है सिलेबस का हो सके तो पीडीएफ आप निकाल कर रखें अपने पास पेज बाय पेज क्योंकि मैंने अक्सर सिलेबस को पीडीएफ के रूप में ही देखा है, ना कि मोबाइल स्क्रीन पर देखती थी, पीडीएफ को मैंने निकाला है। जो चीज़ें मुझको आती थी उसको टिक-टिक करके मतलब कि ये ऑलरेडी आती है, जो नहीं आती थी उस पर फोकस ज़्यादा किया था मैंने। तो यही चीज़ आपको करना है। ठीक है? बात स्मार्ट स्टडी की हो रही है, इसलिए गौर से सुनें, गौर से समझें, इस पर अमल करें। आपने सिलेबस ले लिया, इसके बाद आपको इकाई वाइज़, है ना? इकाई वाइज़ आपको तैयार करना है। तैयार कैसे करना है? अब मैं थोड़ा-सा आपको एक गुड न्यूज़ ही समझें आप, बताना चाहूँगी कि आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जॉइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएँ दी जाएँगी, जैसे कि जितनी क्लासेस यूट्यूब पर आ रही हैं फ्रेंड्स, उसके नोट्स हमारे पेड मेंबर्स को दिए जाएँगे। साथ ही साथ आपको वहाँ पर वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा। जो आपको तथ्य दिए जाएँगे, उसका टेस्ट पर्सनली आपको लिया जाएगा। यूट्यूब पर ऑलरेडी क्लासेस आएँगी, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी ही। साथ ही साथ जो डाउट आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप मुझे कॉल करके या फिर टीचमेंट ऐप पर भी उन डाउट को मैं अलग से कोशिश करूँगी कि उनको क्लियर किया जाए। है ना? तो ये आपके लिए सुविधाएँ हैं, तो आप वहाँ पर जॉइन हो सकते हैं और फीस कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम फीस है और यही यहाँ तक कि जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है? जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा, उसका भी पीडीएफ आपको जो जितने हमारे मेंबर्स जॉइन होंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर ज़रूर दिया जाएगा और आपके जो क्विज़ होंगे, ठीक है? टेलीग्राम पर ऑलरेडी क्विज़ होगा, तो क्विज़ में भी आप भाग ले सकते हैं। लेकिन पर्सनली उनका टेस्ट लिया जाएगा ये व्हाट्सएप ग्रुप पर हर वीक है ना मतलब संडे को या संडे जैसे बीत गया तो मंडे को फिर वो पूरा टाइम टेबल पूरा शेड्यूल जैसे ही ग्रुप में हमारे काफ़ी मित्र हमारे ज्वाइन हो जाएंगे तो उनको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि कैसे आपको स्टडी करना है ना जितना आपको दिया जा रहा है उसको आपको पढ़ना है ठीक है ये बात उनके लिए हो गई। अब बात करती हूँ कि जो हमारे मित्र अभी नए-नए हैं और पहली बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो ये कह के जाएँ उस पेज को, ठीक है? उस पेज को पढ़ने में फ्रेंड्स आप इतना समय ना दें कि पूरा मतलब 2-3 घंटे लग जाए। कोशिश ये करें कि उसको फ़ास्ट पढ़ें, समझ करके पढ़ लें और जब पढ़ने बैठें तो पूरा फ़ोकस आपका किताब पे होना चाहिए, ना कि कहीं और फ़ोकस हो। मैं बार-बार कह रही थी आपसे कि आपके नेट के नोटिफ़िकेशन आएँगे फॉर्म फिल करने के। नोटिफ़िकेशन फॉर्म फिल होगा तो एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो एग्ज़ाम डेट भी आएगी। यदि फॉर्म फिल हुआ तो एग्ज़ाम डेट आएगी। लेकिन आप इसके चक्कर में मतलब बहुत सारा समय अपना 1 वर्ष पूरा गँवा दिए और कुछ ही परसेंट से रह गया। यदि आपने ये टारगेट पहले सेट किया होता कि मुझे अपने हिंदी में 100 प्रश्नों में से 80 प्रश्न सही करने हैं। हमारे फर्स्ट पेपर में हमारे 50 प्रश्नों में से मुझे 35 या 30 सही करने हैं, ये टारगेट आपने पहले सेट किया होता, तो हो सकता था आज नेट आपके पास होता, नेट का स्कोर कार्ड आपके पास होता। तब आपने जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे या मॉक लगा रहे थे, ये बात तब भी आपके ज़हन में नहीं आई थी।
तो जो बीत गया उसको छोड़ो, जो चला गया वो अभी लौट कर नहीं आएगा, वो समय लौट कर नहीं आएगा। और मैं आपसे अक्सर ही कहती हूँ कि फ्रेंड्स, एक-एक डेट, एक-एक टाइम बहुत कीमती है। यदि आज की डेट जो है, इस डेट मतलब 2022 का ये डेट 21 तारीख मेरे ख़्याल से फरवरी का कभी लौट कर नहीं आएगा। अब आएगा तो 2023 आएगा, 22 तो चला गया। तो ये जब बात आपके माइंड माइंड में सेट होकर बैठ जाएगी, तो आप ये भी सेट कर लो कि 105 प्रश्न, बिल्कुल टारगेट रखो कि मुझे 105, 110 प्रश्न सही करने हैं 150 प्रश्नों में। ठीक है? दोनों पेपर को मिला कर के 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्नों में से ये टारगेट सेट करो कि मुझे मुझे 110, 105 प्रश्न राइट करने ही करने हैं। चाहे आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, चाहे आपको कहीं से भी पढ़ना पड़ जाए। पहले ये टारगेट सेट करके बैठो। साथ ही साथ जो तथ्य आप पढ़ो उसका रिवीजन आप हर हफ्ते करो, है ना? क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑथेंटिक पुस्तकें ज़रूर रखें, है ना? कभी क्या-क्या होता है, मैं देखती हूँ कि हमारे ग्रुप में ऐसे कुछ मित्र थे जो कह रहे थे कि मैम हम बहुत कई बार हमने एग्ज़ाम को ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, लेकिन इस बार उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो उनका ये कहना था कि आपकी कुछ बातें बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित कर रही थी। जैसे कि ये कि ऑथेंटिक पुस्तकें रखें, पुस्तकें कम रखें, पुस्तक को एक बार ना सही, मतलब 4 पुस्तकें रखने का कोई मतलब नहीं है जिसको आप पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन एक ही पुस्तक आपने रखा है और 4 बार आपने उसको पढ़ा है, तो उन 4 पुस्तकों के बराबर काम करती है वो आपकी एक ही पुस्तक। कोशिश ये करना है कि जो आपने पढ़ा है उसको कितना आप एक्सप्लेन कर पाते हो, खुद ब खुद एक्सप्लेन करो, ठीक है? यदि आप गृहिणी हैं, आप ज़्यादा समय नहीं दे पाती हैं, तो आप ब्लूटूथ, है ना? या हेड कनेक्टर के माध्यम से आप सुन-सुन कर भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि आपने सुना है कि बहुत ज़्यादा मैं अपनी तैयारी सुन-सुन कर वीडियोज़ सुन-सुन कर ही एग्ज़ाम को हमने क्रैक किया है। ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता था कि मैं दिन भर किताबों के साथ बैठी रहूँ, क्योंकि गुड़िया रानी मेरी छोटी थी उस समय, तो परेशान भी बहुत किया करती थी। ठीक है? तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि 3-4 चीज़ें बिल्कुल नोट करो कि कट ऑफ देखो, आज ही देखो। यदि अभी, क्योंकि बेटा आपके पास समय बहुत कम है, बहुत ही समय कम है। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो 90 दिन उनके लिए कुछ नहीं होता। इतना बड़ा सिलेबस आपको तैयार करना है, हिंदी तो है ही, साथ ही साथ आपको फर्स्ट पेपर भी अच्छे से तैयार करना है। तो कट ऑफ देखो, दूसरी बात सिलेबस अपने पास रखो, तीसरी बात आपको क्या करना है कि आप एक काम करो कि 105, 110 या 100 प्रश्न का टारगेट रखो, लिख लो आज। अपने नोट्स में लिख लो, जहाँ से आप इस नोट से स्टार्ट करोगे, वहाँ पर लिख लो। कोशिश ये करो कि जब आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, तो नोट्स के ऊपर ही आप पूरे हेडिंग रखो कि इतने-इतने हेडिंग इकाई 1 में आपको तैयार करनी है। ठीक है? तो ये भी आपको करना है ना? उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपकी समझ में आ रही है कि फ्रेंड्स आपको कैसे पढ़ना है, ऑथेंटिक पुस्तकें रखें, कोशिश करें अपना नोट्स खुद तैयार करें, ठीक है? मॉक लगाना ऑलरेडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लें, यदि आप मॉक नहीं लगाते हैं, तो भी आप कहीं न कहीं हारने की कगार पर रहेंगे, है ना? मॉक लगाने से समझ में आता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारी तैयारी कितनी है। जब तक हम मॉक नहीं लगाएँगे, मैं अपना भी कह रही हूँ, ठीक है? मॉक ना लगाएँ तो समझ में नहीं आता कि हम कितनी तैयारी हमारी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको तो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम जो हमारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे, तो उनके लिए मैं ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर ढेर सारे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। सभी कॉन्सेप्ट्स कोशिश करूँगी कि उनके क्लियर हों, है ना? एक होता है जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, बच्चा उसकी छत्र छाया में पलता बढ़ता है, तैयार होता है, और माँ की गुज़ारिश यही होती है गॉड से कि इसको मतलब इसकी सारी मन्नतें पूरी हों। तो कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वो सब देने की कोशिश करूँ कि आपकी जो सफलता है, वो आप उस सफलता की सीढ़ी को चढ़ें और उस पर आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि आप सबसे पहले बहुत ज़रूरी है टारगेट अपना सेट कर के रखें, और हमेशा ये कोशिश कोशिश करें कि उस पेज को बार-बार आपको ना पढ़ना पड़े, 2 से 3 बार, मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि 2 से 3 बार ही आप रिवाइज़ करें, माइंड को एकाग्र करके पढ़ें। और टाइम टेबल का मैं नहीं बताती कि आप कब पढ़ो, कोशिश ये करो कि देर रात तक ना पढ़ के आप सुबह, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का पढ़ा हुआ बिल्कुल, हमारे वेद पुराण भी कहते हैं कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह जागकर पढ़ते हैं, तो वो तथ्य आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। और यही मेरा रीज़न है, यही मेरी एक सफलता की सबसे बड़ी एक मिसाल ये मेरे साथ है कि सुबह जाग कर पढ़ना मेरी आदत है।
ठीक है? मैं देर रात तक नहीं पढ़ना चाहती और मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह 3 बजे जगूँ और जो हमारे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको रट डालूँ, पढ़ डालूँ, समझ डालूँ। तो कोशिश आपको भी यही करना है कि सुबह जितना जल्दी हो सके 4 बजे, 5 बजे मतलब कोशिश करें कि 4 साढ़े 4 बजे आप जगें और 1 से 2 घंटे आप अपना रिवीजन करें, ठीक है? याद करना है तो यहाँ करें, समझना है तो इस समय आप पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए, है ना? तो सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिनका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो गया और जो लोग जॉइन करना चाहते हैं तो हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है थंबनेल पे, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं क्या कैसा है और सभी को तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।